हिमाचल प्रदेश जेबीटी टेट के लिए मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, इस सेशन में हम जानेंगे। हर एक एमसीक्यूज को इस तरीके से पढ़ेंगे कि यहाँ से फ्यूचर में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी करने के लिए हम कैपेबल हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पोस्ट अप्रोच एकेडमिक एस्पायरेंट्स हैं। और आज हमारी मैथमेटिक्स की क्लास होगी जिसमें बड़े ही आसान शब्दों में बड़े अच्छे तरीके के साथ इन क्वेश्चन को देखेंगे। इसी क्लास में क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। पहला क्या है क्वेश्चन है, विच नंबर इज 5 - √3। जो 5 - √3 है ये किस टाइप का नंबर है, कैसी संख्या है? रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है, इवन नंबर यानी सम संख्या है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, एंड ऑप्शन नंबर डी इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या है। भाई देखो, बड़े ध्यान से सुनना, मैं हर एक चीज के बारे में बता दूंगा। पहले तो उसका आंसर बता दूं, विच नंबर इज 5 - √3। इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये एक इरेशनल नंबर है। कोई भी नंबर जैसे कि अगर 1 2 3 4 ऐसे शुरू हो, ये होता है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, इवन नंबर 2 4 6 8 ये होते हैं इवन नंबर। 3 5 7 ये होते हैं ऑड यानी कि विषम संख्याएं। इवन सम संख्याएं हमारी। रैशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको p बटा q की फॉर्म में लिखा जाए। शर्त क्या है, ये की q जो है जीरो नहीं होना चाहिए, कैन नॉट इक्वल टू जीरो, यानी नीचे जीरो नहीं आना चाहिए हमारा, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। तो इस टाइप के नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं। और इरेशनल नंबर, जो नंबर कभी खत्म ना हो, जैसे कि पाई हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, √2 हो गया। आप बोलोगे सर कैसे खत्म ना हो? ये जो नंबर होते हैं इनकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो कभी खत्म नहीं होती। जैसे 1.414 आगे को ये चलती ही रहती है इनफाइनाइट तक। जैसे पाई हो गया 3.14 आगे को ये चलती ही रहती है इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे है डिफरेंस ऑफ रैशनल माइनस इरेशनल, जो हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है, ये याद रखना। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सम ऑफ रैशनल प्लस रैशनल। तो सम ऑफ रैशनल प्लस रैशनल हमेशा रैशनल नंबर होंगे। और 5 - √3 ये कैसा है, इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या है। आओ थोड़ा सा ना इसका बेसिक और जान लेते हैं, थोड़ा सा इसका बेसिक्स और जान लेते हैं। एक सेकंड दीजिएगा, बोर्ड साफ करना है। एक सेकंड है ना। देखो, थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे। और हाँ, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी भाई। ये वाली पीडीएफ प्रॉपर पीडीएफ है। इसी तरीके से मैंने और भी आपकी क्लासेस ली है, पूरी सीरीज चली है आपकी मैथमेटिक्स की। 30/30 टारगेट मेरी जिम्मेवारी। देखो, रियल नंबर हमारे पास जितने भी नंबर है सारे रियल नंबर है, दो हिस्सों में बंटेंगे। सबसे पहला है नेचुरल नंबर, 1 2 3 से शुरू हो। फिर आए होल नंबर जो जीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3। होल नंबर के बाद आते हैं इंटीजर। इंटीजर आगे जो जीरो से भी शुरू होते हैं, माइनस वाले नंबर भी, प्लस वाले नंबर भी। अब इंटीजर से ऊपर आ जाते हैं हमारे रैशनल नंबर। p/q वाले नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं। अब आप बोलोगे सर क्या 5 p/q है? यस, इसको 5/1 लिख सकते हैं। तो इसलिए ये हमारा रैशनल नंबर बन जाता है। फिर ये प्लस का हो, माइनस का हो, डेसिमल वाले हो, तो ये सारे नंबर रैशनल कहलाते हैं। इसी में साइड में हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे देखो, √10, √2, √3, पाई, 1.2434871 1 एंड सो ऑन, अनगिनत। ऐसे नंबर इरेशनल कहलाते हैं। बस एक बात याद रखना, जरूरी नहीं कि अंडर रूट में हर नंबर लिखा हुआ इरेशनल होगा। जैसे कि अगर मैं 25 लिख दूं तो ये 5 बनता है, तो ये रेशनल नंबर है, ये परिमेय संख्या है। फिर ये फिर हमारी परिमेय संख्या है। तो ये खास ख्याल आपने रखना, ध्यान रखना कि अंडर रूट में ऑड आना चाहिए। जैसे √3 प्राइम नंबर आना चाहिए, अभाज्य संख्या आनी चाहिए। √3, √5, √7 इस तरीके के नंबर आएंगे तो वो हमारे इरेशनल नंबर होंगे, वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। और परिमेय संख्याएं, बाकी सारे नंबर हमारे परिमेय संख्या है। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको दूसरे क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलूंगा। इन 2x² + 3x + 1 डिवाइड x + 2, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। रिमाइंडर ज्ञात करना है कि अगर इस इक्वेशन को x + 2 से हम क्या करें, डिवाइड करें। तो एग्जाम में डिवाइड करने नहीं बैठना। जी हाँ, अगर आज तक डिवाइड करते थे तो उस चीज को भूल जाओ, आज शॉर्टकट बताऊंगा, सुनना बड़े ध्यान से। अगर कोई फंक्शन f(x) है, लेट इट विल बी कोई भी, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं x - a से, आपका रिमाइंडर पता क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा f(a). इस a को यहां डाल दो।
वो रिमाइंडर हो जाएगा। जैसे अगर मान लो ये है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इस ए को एक्स की जगह डाल दो। अगर एक्स माइनस ए है, इसको जीरो पुट करो, एक्स को ए फिल करो। अगर एक्स प्लस ए से डिवाइड करना है, एक्स को माइनस ए पुट करो, तो आपका रिमाइंडर निकल जाएगा। बस इतना सा काम। क्या पता था इस क्वेश्चन के बारे में आपको कि ऐसे भी सॉल्व होता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखो x जमा का 2 है, इससे डिवाइड करना है। इस गिवन पॉलिनोमियल में क्या डालें, कितना है देखो, 2x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1, किससे डिवाइड करना है, x प्लस 2 से। हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा पता क्या, रिमाइंडर हो जाएगा f ऑफ माइनस 2। जैसे कि मैंने यहां पे बताया, तो 2 इंटू माइनस 2 का होल स्केयर जमा 3 इंटू माइनस 2 जमा 1, ये है आपका रिमाइंडर। ये है आपका रिमाइंडर। तो 2 टू जार 4 टू जार 8 माइनस 6 जमा का 1, 8 और 1 9, 9 में से 6 गए 3। है ऑप्शन, यस, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बोलो भाई, क्या किया हमने, क्या हमने कोई डिवीजन किया? नहीं। 30 सेकंड में टेट एग्जाम में बड़े आराम से आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर इन्होंने x माइनस ए से बोला होता, तो x ए पुट करना था। अगर x प्लस ए से बोला, तो माइनस ए पुट करना है। ठीक है, ये है रिमाइंडर थ्योरम हमारी। तो जब भी रिमाइंडर यानी कि शेषफल ज्ञात करने को बोले, तो इसको डिवीजन नहीं देखना है। नो डाउट, नो डाउट, डिवीजन देकर जो है आंसर निकल जाएगा। डिवीजन देकर आंसर निकल जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा 1 मिनट। ऐसे निकलेगा 20 सेकंड में, ऐसे निकलेगा 20 सेकंड में। इज दैट क्लियर? आओ थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं। देखो, व्हेन पी एक्स, कोई फंक्शन कोई पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे एक्स माइनस ए से, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा पी ऑफ ए। और अगर पी एक्स इज डिवाइड बाय ए एक्स प्लस बी, तो कितना हो जाएगा, माइनस बी ओवर ए। कहां से निकला, ए एक्स जमा बी से अगर डिवाइड किया, जीरो पुट करो, ए एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी ओवर ए। सिंपल सा फंडा है, इस तरीके से याद रखना है। जैसे डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू ए, किसमें, जो भी फंक्शन दिया होगा। डिवाइडिंग डिवाइडिंग एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए पुट करो। अगर डिवाइडिंग ए एक्स प्लस बी, यानी कि 3x जमा 2, 5x जमा 6 से डिवाइड करेंगे, तो माइनस बी ओवर ए। बस आपका रिमाइंडर चुटकियों में निकलेगा, चुटकियों में, बिल्कुल चुटकियों में निकलेगा। तो एक होमवर्क क्वेश्चन अभी, वीडियो को पॉज करना और कमेंट करना। अगर आपका फंक्शन है एक्स स्केयर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1, इट इज डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड कर रहा है एक्स माइनस 1, मुझे इसका रिमाइंडर दो, मुझे इसका रिमाइंडर दो। अभी के अभी कमेंट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करके हमें इसका रिमाइंडर बताएं। एक्स माइनस एक से डिवाइड करना है इसको, विद इन 10 सेकंड आपका आंसर निकल जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी निपटाएंगे, ऐसे ही 30/30 आएंगे। बस इस सीरीज को फॉलो करते रहिएगा। 10, 7, 4, व्हाट विल बी द 30th टर्म? भाई एपीजीपी से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल मत घबराओ, मैं हूं, आसान बनाएंगे क्वेश्चन। क्या है सीरीज देखो, 10, 7, 4, इसमें ए कितना है, ये है भाई 10 हमारा। इसमें डी कितना है, कॉमन डिफरेंस, 4 - 7 -3, 7 - 10 -3, कॉमन डिफरेंस -3। अब इन्होंने बोला भाई 30th टर्म क्या होगी, यानी कि टी 30, फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। नहीं हुआ याद, याद करो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना आएगा, ए प्लस 30 - 1, 29 डी। ये लो भाई, ये निकल गई 30वीं टर्म। अब डालो वैल्यू, व्हाट इज ए इज 10 जमा 29 इंटू डी कितना है, -3। 10 जमा 9 × 3 = 27, 3 × 2 = 6, 7, 8 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव साइन है ना, तो -87 लिख रहा हूं, तो -77। क्या है ये, यस, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आप बोलो क्या था इसमें। अब एपी से ना कुछ और फार्मूलाज भी आपको आने चाहिए, पता कौन कौन से, आओ मैं बताता हूं। इसके साथ साथ आपको कौन से फार्मूलाज जो है और आने चाहिए, ये वाले। nth टर्म होती है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें सम भी पूछा जाता है, तो क्या होगी, n/2 2a जमा n माइनस वन इंटू डी। एक और सम पूछा जाता है जिसमें लास्ट टर्म गिवन हो, तो इस फार्मूला में नहीं डालना,
कैलकुलेशन बड़ी होगी तो इसमें डालना n बटा दो a जमा l। व्हाट इज l? l इज द लास्ट टर्म। L इज द लास्ट टर्म। nth टर्म देखो, ये होती है सीरीज हमारी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पर nth टर्म होगी tn, पहली टर्म a होगी, d हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, और n जो इन्होंने टर्म हमें निकालने को दी होगी। ये फॉर्मूला याद कर लो, एपीजीपी के क्वेश्चन आपके टेट एग्जाम में आराम से हो जाएंगे। बाकी फिर इस सीरीज के साथ बने रहो, और भी क्वेश्चन सीखेंगे आगे, इससे थोड़े टिपिकल, इससे थोड़े आसान, हर क्वेश्चन को 30 सेकंड में सॉल्व करना सीखेंगे। इज दैट क्लियर? ध्यान रखना, बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम पे चिल। अब जिस वाईफाई, जिस नेटवर्क पर बैठे हो, कर लो वसूल आज उसका बिल, कर लो वसूल आज उसका बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइड ऑफ ए बी इन द गिवन फिगर। भाई दी गई आकृति में भुजा ए बी का मान, इस ए बी का मान, ए सी है 6 और बी सी है 2.5, ये निकालने को बोला है। क्या लगेगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज कितना है वो निकालना है, बेस कितना है देखो 2.5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 6 का स्क्वायर। तो इसका आंसर आप सब हमें कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन ए बी सी डी। क्या करना है? बस गुना करना, 25 25 625, 6 6 का 36 प्लस करो, रूट लो, और मुझे इसका आंसर कमेंट करके दो। ये आपका आज की क्लास का होमवर्क क्वेश्चन। आप देखो कितना समय लग रहा है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, और आपको भी नहीं लगेगा अगर मेरे साथ अपनी प्रैक्टिस करते रहे। ये देखो, ये होती है पाइथागोरियन थ्योरम हमारी, ये एक हमारी आकृति जिसमें ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये आधार, ये लंब, ये कर्ण। ठीक है, तो जिसमें सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। बस अब सी पूछा हो, बी ए पूछा हो, चाहे बी पूछा हो, आप प्लस माइनस करके आराम से यहां से निकाल सकते हैं। मतलब आपको ना ये फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। और ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा विल बी इक्वल। कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कहां पे बराबर होती है? अब साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2। आप बोलोगे सर ये वैल्यू कैसे याद रही? आपको भी याद रहेंगी बार बार जब पढ़ेंगे। साइन थीटा और कॉस थीटा कहां बराबर होता है? 45 डिग्री पर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चेक कर लो, ये देखो साइन थीटा और कॉस थीटा कहां बराबर है? ये देखो 45 डिग्री पर, 1/√2 ये सारी वैल्यूज याद चाहिए। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब कॉस अपने आप हो जाएगा, कॉस उल्टा चलता है। देखो कॉस 0 जो साइन 90 था 1, कॉस 30 जो साइन 60 था √3/2, 45 1/√2। ठीक है, आगे कॉस 60 1/2 जो साइन 30 था, आगे देखो 0। एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट चलते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। इसी तरीके से आपको ये सारी वैल्यू याद हो जाएंगी। कैसे? साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट। आप चेक कर लो, जैसे देखो साइन 30 1/2, इसका उल्टा 2, तो ये देखो कोसिकेंट 2। साइन 45 डिग्री 1/√2, तो कोसिकेंट 1/sin थीटा √2। आपको सिर्फ साइन की वैल्यू याद करनी है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। बाकी सारा काम अपने आप याद हो जाएगा आपको। बाकी सारा ये टेबल, पूरा का पूरा टेबल आपको याद हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद थ्योरी। मजा आया? अगर मजा आया और ये चाहते हैं कि सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूं, कमेंट में यस टाइप करना ना भूलिएगा। और प्लेलिस्ट के ऊपर जाओ भाई, साइकोलॉजी पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, जीके पढ़ो, फिर देखो आपका स्कोर कहाँ जाता है। और इतने प्यारे तरीके से ही आपकी आगे वाली क्लासेस भी आती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।